पैसे देते तो बर्बाद हो जाएंगे, तो हम चलाएंगे तो पैसा बचेगा कहाँ से, किस्ती देंगे कहाँ से, एक ट्रिप करिए चलता। बढ़ोतरी तो करना हम लोगों की मजबूरी होगी, क्योंकि सिर्फ रेलवे का प्राइवेटाइजेशन से ही मतलब नहीं है। हाँ, हम लोग को भाड़ा तो पैसेंजर दे ही नहीं रहा, पहले वाला तो भाड़ा दे ही नहीं रहा, अब आगे बढ़ाएंगे भाड़ा तो कहाँ मिलेगा। क्या करें, भगावेंगे उसको, मारपीट के जाओ, कुछ करेंगे। अगर पार्किंग बढ़ता है तो पहले तो हम लोग आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। ज़्यादा महंगा देना ही पड़ेगा और तकलीफ तो होगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं पल्लवी रंजन। आपको बता दें कि अभी हम आप पीछे देख सकते हैं मेरे कि पटना स्टेशन पे हैं हम। तो बिहार के 5 बड़े जो रेलवे स्टेशन हैं उनको निजी हाथों में दे दिया गया है। निजी हाथों में आपको बता दें कि प्राइवेट को दे दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, जिसमें पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और गया, ये 5 जो बड़े स्टेशन हैं बिहार के, इसको निजी स्तर पे दे दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है यहाँ। फिर उसके बाद अगर बात करें हम कूली की बात करें, जो हम उनसे भी चल के बात करेंगे कि उनका जो सारा कुछ चलता था बिहार सरकार से चलता था, उनका सरकारी था, अब वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे तो उनका क्या स्थिति होगा, उससे वो परेशान होंगे या नहीं होंगे। फिर अगर हम बात करें टिकट का, तो हो सकता है कि टिकट की भी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि वो क्या होगा। फिर ऑटो वाले जो हैं, उनका जो ऑटो का 10 रुपये, 12 रुपये या 20 रुपये भाड़ा लेते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो उनसे अभी जो हमारा टिकट का प्राइस बढ़ जाएगा, उसके बाद वो अपना प्राइस बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं ऑटो का। तो हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। सर, बिहार के 5 रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया गया है, उसमें पटना जंक्शन भी आया है। तो जितने भी आप लोग का जो प्राइवेट सेक्टर था, इससे महंगाई आपकी बढ़ जाएगी, आपको रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा क्या, क्या आपको इससे कितनी तकलीफ होगी? बहुत तकलीफ होगी, हम लोग तो रेंट तो ज़्यादा महंगा देना ही पड़ेगा। अच्छा। और तकलीफ तो होगा ही किंतु हम लोग प्राइवेट से जो ले रखा था, मान लिया कि टेंडर पहले से जो ले रखा था, उसमें तो हम लोग का तकलीफ तो होगा ना पड़ेगा। हम लोग स्टाफ लोग रहते थे, हम लोग की भी तकलीफ है, हम लोग का भी तकलीफ है, महंगाई तो बढ़ेगा ही। तो आपको क्या लगता है कि इससे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए था, होना नहीं चाहिए था ऐसे, लेकिन होना तो ज़रूरी है। रेलवे का जो अपना रूल है, जो अपना बना रहा है, हम लोग उससे क्या कर सकते। पटना जंक्शन को प्राइवेट कर दिया गया है, हमको तो नहीं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि ये प्राइवेट सेक्टर में अब चला गया है, तो इस चीज़ अब ये महंगाई हो जाएगा, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, जैसे दुकान हो गया, ये सारा कुछ तो प्राइवेट सेक्टर में चलेगा, तो आपको इससे फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो नहीं है, होगा, घटे काम कर रहे हैं हम 60 बरस से। 60 बरस से। तो अभी आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में चला गया है स्टेशन, सब स्टेशन का जितना कुछ सब प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। कहाँ कुछ मिलता है यहाँ? नहीं, हम बोल रहे हैं कि स्टेशन का, जैसे कि आप लोग कुली थे, ऐसे ही जो अंदर में वेक्टर लोग हैं, इन सबको प्राइवेट कर दिया गया है। आपको पता है ये बात? नहीं, हम लोग का नहीं कट रहा। आप लोग का हो गया है? नहीं हुआ है। हो गया है, आज ही ऑर्डर आया है। ऑर्डर आवेगा तब नहीं, हम तो सब आदमी ऐसे हैं, यहाँ मरिए रहे हैं, कुल गोटा मर ही रहे हैं। कितना आदमी चला गया, गैंग मैंग में हम लोग रहे हुए। लोग का पता नहीं है, हम तो आज घरे से आइबे किए हैं, हम लोग का पता नहीं है। अब प्राइवेट हो गया तो फिर आप लोग क्या करिएगा? क्या करें, भगावेंगे उसको, मारपीट के जाओ, कुछ करेंगे, भगा दीजिएगा मारपीट के? हेलो था, हम लोग कुछ भूखे ही मरेंगे। प्राइवेट वाला तो प्राइवेट सरकारी लगा, सरकारी कुछ कहाँ जाएगा? लालू यादव जी थे तो उससे नौकरी दे देंगे तब नहीं जाएंगे जी, तब हम लोग चले जाएंगे, नौकरी मिलिए जाएगा, चले जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, हमारा बाल बच्चा के लेगा तब। आप लोग प्राइवेट है? हाँ, सब प्राइवेट है। प्राइवेट है। अच्छा, तो स्टेशन को फिर से प्राइवेट कर दिया गया, स्टेशन जो है अपना पटना जंक्शन, उसको प्राइवेट कर दिया गया है, तो इस चीज़ से आप लोग को नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? फायदा होता है। फ़ायदा होगा आप लोग को? नहीं, हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट कर दिया गया है तो टिकट का प्राइस भी अब बढ़ेगा, तो आप लोग भी अपना प्राइस बढ़ाइएगा ऑटो का। हाँ, हम लोग को भाड़ा तो पैसेंजर दे ही नहीं रहा, पहले वाला तो भाड़ा दे ही नहीं रहा, अब आगे बढ़ाएंगे भाड़ा तो कहाँ मिलेगा। नहीं देगा? नहीं दे रहा। तो फिर क्या आप लोग क्या करिएगा? तो क्या, जैसे जी रहे उसी कमा रहे, चला रहे हैं। तो आप लोग पार्किंग वार्किंग बढ़ाइएगा कुछ अपना क्या? अभी तो हम लोग का पार्किंग यहाँ पर लगता नहीं है, यहाँ पर टाटा पार्क में नहीं लगता? अभी तो पार्किंग फ्री है। लेकिन अगर बात करें तो प्राइवेट कर दिया गया है, उसके बाद का अगर अभी तो नहीं लग रहा, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का महामारी है, इसके बाद आप लोग बढ़ाइएगा कुछ? अगर पार्किंग बढ़ता है तो पहले तो हम लोग आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि हम सब दिन हम लोग फ्री में चलते हैं यहाँ से। अभी तक तो कोई डाक वगैरह हुआ नहीं है, अगर निजी होने पर अगर डाक होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसे भी हम लोग का भी ऑटो रिक्शा का हालत एकदम चौपट हो गया है,
लॉकडाउन के लेके समझिए कि 4 बजे भोर में आए हैं, अभी तक हम लोग बोहनी नहीं किए हैं। और इसमें अगर सरकार अगर निजी करके अगर हम लोग से गलत पैसा तसलेंगे तो हम लोग तो बर्दाश्त नहीं कर दें, हम लोग आंदोलन की ओर जाएंगे। स्टेशन को प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेट हाथों में अब चला जाएगा। जैसे कि अंदर का दुकान उकान था, सब कुछ प्राइवेट चलाया जाएगा। तो ये आपका ऑटो स्टैंड है, ये भी आएगा। तो इसमें आप लोग को रेंट बढ़ेगा, आप लोग पैसा देना पड़ेगा। तो फिर आप लोग क्या सरकार से क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे हम लोग को फ्री किया जाए स्टैंड। पैसा नहीं लगना चाहिए, अच्छा बात है। फ्री कर दिया पैसे जाए। देते तो बर्बाद हो जाएंगे, तो चलाएंगे। पैसे देते तो बर्बाद हो जाएंगे, तो चलाएंगे। तो पैसा बचेगा कहाँ से, किस्ती देंगे कहाँ से? एक ट्रिप गाड़ी चलता, 3 गो 2 गो लेके जाएंगे, 2 गो लेके आएंगे, पैसा बचता नहीं है। जानते हैं कि खरी 1 किलो किनते हैं, मांझल के खिया बस। आपको पता है स्टेशन जो है प्राइवेट कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ चला गया। कूली हो गया, फिर टिकट का भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो फिर आप लोग ऑटो का है तो ऑटो का भी प्राइस बढ़ेगा। तो आप लोग का क्या लगता है कि ऑटो का प्राइस बढ़ना चाहिए या फिर आप लोग घटा दीजिएगा? देखिए, अभी जिस तरीक़ा से प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, पटना जंक्शन को भी किया गया, तो निश्चित रूप से आम लोगों को तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है कि हम लोगों का ऑटो का जो किराया है उसकी बढ़ोतरी का जहाँ तक सवाल है, तो बढ़ोतरी तो करना हम लोगों की मजबूरी होगी, क्योंकि सिर्फ रेलवे का प्राइवेटाइजेशन से ही मतलब नहीं है। अभी केंद्र सरकार के नीतियों के अनुसार लगातार डीजल, पेट्रोल, गाड़ी के पार्ट्स या अन्य सारी चीज़ों की महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। इतने कम समय में डीजल पेट्रोल जितना महंगा हुआ है, तो परिवहन से जुड़े हुए लोगों को अपना व्यवसाय करने में काफ़ी दिक्कत आ रहा है, उनको लॉस उठाना पड़ रहा है। तो निश्चित ही अगर इस पर अंकुश नहीं हुआ तो मजबूरन हम लोगों को अपने किराया में बढ़ोतरी करनी होगी। ये हम लोगों की मजबूरी है, तो वो तो हम लोगों को करना होगा। लेकिन अभी जिस तरीके का प्राइवेटाइजेशन है, सरकार को सोचना चाहिए कि इन नीतियों से लोगों का रोज़गार ख़त्म होगा, सरकारी नौकरियां ख़त्म होगी, लोगों पर इसका दबाव बनेगा। क्योंकि प्राइवेट में लोग अपनी मर्ज़ी से वहाँ तय किया जाएगा, किराया फिक्सेशन होगा, तो एक आम आदमी पर तो ये बोझ बढ़ने ही वाला है। तो हर तरह से तो जनता को नुकसान ही नुकसान है, लोग तो आहत होंगे ही इससे। तो सुना आपने जिस तरीके से स्टेशन के जो हमारे बिहार के 5 स्टेशन जो बड़े स्टेशन हैं उनको प्राइवेट कर दिया गया है। तो उसके कारण जो हमारे कूली हैं वो फिर अंदर में जो काम होता है, जैसे दुकानें होती है, वो सारा कुछ प्राइवेट हो जाएगा। उसके बाद लोग परेशान तो होंगे ही, क्योंकि इनका किराया बढ़ेगा, उनको तकलीफ़ें होंगी। जो सरकारी है, जैसे कूली सरकारी हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे तो लोग, सरकारी नौकरी तो जाएगी। सरकार का बोलना है कि हम सरकारी नौकरी देते हैं, और सरकारी नौकरी देने की वजह से ये सरकारी नौकरी ही हटा रहे हैं रेलवे का। लालू यादव जी के राज में उन्होंने सबको सरकारी किया था, लेकिन अगर बात करें नीतीश बाबू जी के राज में, तो सुशासन बाबू के राज में सरकारी नौकरी भी प्राइवेट होती दिख रही है। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए भारत लाइव, हम आपको ऐसी ताज़ा खबरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।